हैप्पी न्यू ईयर टू माय ऑल फ्रेंड एंड आई एम थैंकफुल टू यू। आप लोगों ने इतना सपोर्ट दिया, इतना प्यार दिया। ऐसे ही आप लोगों का अगर प्यार बना रहेगा तो हम आगे बढ़ते रहेंगे और एक नई लाइफ, एक नई जर्नी की शुरुआत करते हैं। एंड टेक केयर, अपना हेल्थ का ध्यान रखें, आगे बढ़ते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। हमारा नेक्स्ट कमांड है एमवी कमांड। एमवी कमांड की सहायता से क्या कर सकते हैं, किसी भी फाइल को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकते हैं। ये एग्जैक्टली उसी तरह कैसे काम करता है जिस तरह से आपका सीपी कमांड था। यानी अगर एक फाइल को दूसरे फाइल में मूव करना हो तो भी एमवी कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं, या किसी भी फाइल को रीनेम करना हो तो ये भी एमवी कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और किसी भी डायरेक्टरी में फाइल को, यानी किसी भी एक डायरेक्टरी से दूसरे डायरेक्टरी में मूव करना हो तो उसके लिए भी हम एमवी कमांड का इस्तेमाल करते हैं। तो एग्जैक्टली सेम एज सीपी कमांड की तरह है, बस जहाँ जहाँ मैंने आपको सीपी कमांड इस्तेमाल करा सिखाया था, बस वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ एमवी कमांड मुझसे इस्तेमाल कर देना है। और एमवी का मतलब होता है मूव करना, यानी वो फाइल वहाँ से हट जाएगी और कहीं और चली जाएगी। मैं आपको यहाँ सिखाता हूँ। मैं एलएस की सहायता से मैं देख लेता हूँ मेरे पास यहाँ पर क्या है। मेरा टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट है, इसको मैं मूव करने की कोशिश करता हूँ। चलिए, तो मैं पहले सीडी जाता हूँ, होम कार्यालय में पहुँच जाता हूँ। मैं यहाँ देख लेता हूँ कि किसको मूव कराता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि मेरा डायरेक्टरी 3 है और यानी हेलो टेक्स्ट, ये वाला फाइल को मैं क्या करने जा रहा हूँ। अब मैं इस वाले फाइल को मैं यहाँ पर पब्लिक में मूव करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं पहले आपको दिखा दूँ सीडी कमांड की सहायता से कि पब्लिक में मेरे पास कुछ है नहीं। ठीक है, ओके। तो एलएस कमांड की सहायता देखिए, यहाँ पर आपको कुछ है नहीं, कुछ नहीं है। अब मैं वहाँ पर फिर से सीडी कमांड बैक से जा करके मैं उसको क्या कर रहा हूँ, एमवी की सहायता से मूव करने जा रहा हूँ। ठीक है, किसको मूव करना है, तो सिंपली हेलो टेक्स्ट, तो मैं लिखता हूँ एमवी हेलो टेक्स्ट। अब इसको कहाँ मूव करना है ना, उसका डेस्टिनेशन कहाँ है, तो डेस्टिनेशन वही हमारा है होम के अंदर काली, और इसके अंदर आपका क्या है, पब्लिक। इंटर प्रेस कीजिए और एलएस कमांड की सहायता से देखिए तो आपका यहाँ से क्या हो गया, हेलो वाला फाइल, यानी यहाँ से ये गायब हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, अब फिर से अगर आप चेक करना चाहते हैं तो चले जाइए पब्लिक में और इंटर कर दीजिए, एलएस कमांड देख लीजिए। तो यहाँ आप देखेंगे कि वो सारा फाइल आ चुका है। तो मैं दोबारा से अब नहीं बताना चाहता हूँ उसको, आप क्या कर लीजिएगा, एग्जैक्टली सेम एज सीपी की तरह काम करता है एमवी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा एक और इसका काम है कि रीनेमिंग करने का, यानी फाइल को रीनेम करना हो तो भी एमवी का कह सकते हैं, एमवी कमांड का यूज़ कर सकते हैं। जस्ट मेरे पास यहाँ पर हेलो टीएक्सटी डॉट फाइल है, मैं इसको रीनेम करना चाहता हूँ तो मैं लिखूँगा एमवी, और एमवी के सहायता से मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इस पहले फाइल का नाम लिख देता हूँ। और फाइल के नाम में अब नया फाइल का नाम क्या रखना है ना, हेलो डॉट टेक्सटी का क्या नया नाम रखना है। तो मैंने कहा डू डॉट टी एक्स टी। तो डू डॉट टी एक्स टी क्या मैंने इंटरप्रेस किया। अब एलएस कमांड की सहायता से देखिए हमारा जो हेलो डॉट टी एक्स टी था अब वो किस में बदल गया है, डू डॉट टी एक्स टी में कन्वर्ट हो गया है। क्या बात आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पर एमवी कमांड का मूव के, यानी मूव के साथ साथ रीनेम करने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। क्लियर। सो नाउ फ्रेंड, हम डिस्कस कर लेते हैं आरएम कमांड। आरएम कमांड का मतलब होता है कि किसी भी फाइल को अगर डिलीट करना हो तो हम आरएम का यूज़ करते हैं। सो लेट अस, अगर मान लीजिए मुझे टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी को हमें डिलीट करना हो तो मैं यहाँ पर एक्सटी और 1.txt इस फाइल को डिलीट करना हो तो मैं सिंपली आरएम कमांड की सहायता से मैं ये लिखूंगा और इंटर प्रेस कर दूंगा। तो आप देखेंगे कि जो टेक्स्ट एलएस कमांड की सहायता से, तो देखिए कि हमारा वो टेक्स्ट 1.txt खत्म हो गया। सिंपली अगर आपको मल्टीपल फाइल डिलीट करना हो, जस्ट मैं इसको और इन दोनों को साथ में डिलीट करना चाहता हूँ तो आप ऐसे कर सकते हैं, आरएम कमांड लिखिए और सबका नाम लिख दीजिए। तो टेस्ट डॉट टी और मैं स्पेस दूंगा और उसके बाद फिर दूसरे का नाम लिख दूंगा टेक्स्ट 2, उसके बाद .txt, और जैसे मैं इंटर प्रेस कर दूंगा तो यहाँ से वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। एलएस कमांड की सहायता से आप देखिए वो सब के सब क्या हो गए, डिलीट हो गए। अब मान लीजिए मुझे कोई डायरेक्टरी डिलीट करना हो, है ना, ऐसी डायरेक्टरीज यहाँ पर देखी गई हैं। देखिए डायरेक्टरी 1 और डायरेक्टरी 2, डायरेक्टरी 3,
ये सब दिख रही हैं। और मान लीजिए मुझे डायरेक्टरी 1 डिलीट करना हो तो फिर उसी कमांड का इस्तेमाल करेंगे, rm कमांड का इस्तेमाल करेंगे। बट rm कमांड में जब डायरेक्टरी को डिलीट करना होता है तो हम रिकर्सिवली डिलीट करते हैं, यानी -r लगा देते हैं। -r ये बताता है कि हमें उस डायरेक्टरी को डिलीट करना है और उसके अंदर कंटेंट अगर है तो भी डिलीट कर दीजिए, है ना। तो अगर कंटेंट नहीं तो rm से ही काम चल जाएगा, बट अगर उसके अंदर कंटेंट होगा तो रिकर्सिवली आपको क्या करना पड़ेगा, ये r लगाना पड़ेगा। और मैं यहाँ पर dir डायरेक्टरी 1 मैं लिख करके जैसे इंटर प्रेस कर दूंगा ls कमांड की सहायता से, आप देख लीजिए तो डायरेक्टरी 1 हमारा क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है, राइट। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी चीज़ फाइल है वो फाइल डिलीट नहीं हो रहा है, आप चाहते हैं उसको फोर्सफुली तरीके से डिलीट करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, फोर्सफुली भी उसको डिलीट कर सकते हैं। सिंपली आप वही इस्तेमाल कीजिए, rm कमांड का इस्तेमाल कीजिए और यहाँ -f लगा दीजिए और उस फाइल का आप नाम लिख दीजिए। तो आई थिंक मेरे पास यहाँ snort.lua है, तो मैं snort.lua लिख करके मैं जस्ट उसको इंटर प्रेस करूँगा तो ये फाइल फोर्सफुली क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। ls कमांड की सहायता से देखिए तो ये फाइल क्या हो चुकी है, डिलीट हो चुकी है, राइट। अब किसी भी डायरेक्टरी को अगर मान लीजिए फोर्सफुली आपको डिलीट करना हो तो सिंपली वही rm कमांड का इस्तेमाल कीजिए और फिर स्पेस -r और उसके बाद रिक्वेस्टफुली और साथ में फोर्सफुली और उसके बाद आपको डायरेक्टरी का नाम दीजिए। तो जस्ट मुझे अगर डायरेक्टरी 2 को डिलीट करना है ना, मैं साथ में फोर्सफुली इस डायरेक्टरी को डिलीट करना चाहता हूँ तो इंटर प्रेस कर दूंगा। समटाइम्स क्या होता है, कोई डायरेक्टरी डिलीट नहीं होता है तो उसको फोर्सफुली डिलीट करने के लिए आपको एक कमांड का इस्तेमाल करना पड़ता है, राइट। ठीक है, अब ये हमारा हो गया बेसिक यूज़, बात समझ में, rm का ये बेसिक यूज़ है। अब हैकर्स इसका यूज़ कैसे करते हैं, सो पहले मैं क्या कर लेता हूँ, क्लियर कर लेता हूँ स्क्रीन को। नाउ अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि rm कमांड का यूज़ हैकर किस प्रकार से करते हैं। तो पहला चीज़ जो हैकर यूज़ करते हैं, कोई भी ट्रेसेस होते हैं उन ट्रेसेस को क्लीन करने के लिए rm कमांड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं rm कमांड का इस्तेमाल करता हूँ और वैर में मेरे पास लॉग्स फाइल डायरेक्टरी के अंदर, वायर डायरेक्टरी के अंदर, लॉग डायरेक्टरी के अंदर मेरे पास मान लीजिए कोई auth.log नाम का कोई क्या है, ट्रेस है, क्लीन हमें मेरे पास कोई एविडेंस है ना, तो उसकी एक्टिविटीज़ में लिखी गई है, सारी एक्टिविटीज़ में रिकॉर्ड है। मैं जैसे इंटर प्रेस करूँगा तो वो सारे एक्टिविटीज़ जो रिकॉर्ड थी वो सभी के सभी क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे, क्लियर। या आप चाहते हैं कि जो टेम्प्रेरी फाइल आप बनाए हो उनको क्या करना है, डिलीट करना है, तो हैकर क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं जो भी टेम्प्रेरी फाइल क्रिएट करते हैं, कब, जब एक्सप्लॉयटेशन के समय, है ना। तो क्या करते हैं, मैं rm कमांड का इस्तेमाल करूँगा। मैं फिर से यहाँ पर टेम्प के अंदर हम जाएंगे और टेम्प के अंदर हमने क्या बनाया था, मैलिशियस, अगर होगा वो वाला स्क्रिप्ट तो हो सकता है डिलीट होगा, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा, क्योंकि मैं शायद ऑलरेडी मैं डिलीट कर चुका हूँगा। तो अगर मैं ये हमारा क्या है, टेम्प्रेरी फाइल हमने अगर बनाया होगा इस नाम का तो क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। बट आई थिंक्स मैंने पहले से डिलीट कर दिया है, इस वजह से ये नहीं दिख रहा है, राइट। तो अगर कोई टेम्प्रेरी चीज़ बनाए होंगे, टेम्प्रेरी फाइल्स बनाए होंगे तो आसानी से आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। और साथ ही साथ कोई सेंसिटिव डाटा अगर है तो उसको भी आप कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। रिकरेसिव फोर्स यानी rm के साथ में rf लगा करके आप आसानी से वहाँ से डिलीट कर सकते हैं। या कोई एविडेंस हो तो उस एविडेंस को भी क्या कर सकते हैं, आसानी से हम यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारे rm के कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल थे। अगर एक और जगह पर आप यूज़ कर सकते हैं, मान लीजिए कोई हिडन फाइल हो उसको डिलीट करना हो, है ना, ls कमांड की सहायता से देखिए तो कुछ नहीं दिख रहा है। बट अगर मुझे उस हिडन फाइल को, जितने हिडन फाइल इस जगह पर दिख रहे हैं, है ना, उस फाइल के नाम को डिलीट करना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, rm कमांड की सहायता से मैं यहाँ डॉट लिखूँगा और डॉट के बाद मैं अगर हिडन फाइल के नाम से यहाँ कोई फाइल है तो उस फाइल का नाम यहाँ लिख दूंगा। मैं डॉट पहले लगाने का मतलब है कि कोई भी हिडन फाइल होगी वो डॉट से स्टार्ट होती है, तो ये लिखने के बाद इंटर प्रेस कर दूंगा। क्योंकि मेरे पास इस नाम का कोई हिडन फाइल नहीं एग्जिस्ट कर रहा है इसलिए डिलीट नहीं होगा। अगर आपके सिस्टम में होगा उस नाम, जिस नाम का फाइल होगा हिडन नाम से, तो वो डिलीट हो जाएगा। सो इसमें सिस्टम में नहीं था तो इस वजह से नहीं हुआ। तो किसी भी हिडन फाइल को भी क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। या आपके सिस्टम में लॉग्स बहुत सारे पड़े हों तो उसको भी क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो आप इस्तेमाल कर दीजिए वही मैं कह रहा हूँ, rm और where, है ना, फिर log, और सारे लॉग्स को हमने auth.log को डिलीट किया था और मुझे सारे लॉग्स को डिलीट करना होगा तो मैं स्टार लगा दूंगा, यानी एस्ट्रिक लगा दूंगा और डॉट लगाऊंगा और लॉग लिख दूंगा और इंटर प्रेस करूंगा तो सारे लॉग्स मेरे क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे, राइट। हाँ, मालवेयर को भी डिलीट करना चाहते हैं तो रिकर्सिवली क्या कर सकते हैं,
मालवेयर को भी डिलीट कर सकते हैं। सिंपली rm लगाइए और अब यहाँ पर रिक्वेस्टली फोर्स कर रहा हूँ मैं टेम्प के अंदर, और टेम्प के अंदर में मैं मालवेयर का नाम का कोई अगर मेरे पास कह सकते हैं डायरेक्टरी होगा तो उसके अंदर जो भी चीज़ें होंगी अगर डिलीट कर देंगे, तो अगर मैंने क्रिएट किया होगा तभी तो बनेगा ऑलरेडी, क्योंकि टेम्प के अंदर मैंने मालवेयर के नाम का कोई डायरेक्टरी बनाया नहीं था, तो इसलिए एरर दिखाएगा। अच्छा बना है इसमें, तो इस वजह से जो मालवेयर था वो सारा डिलीट हो गया, राइट, फोर्सफुली क्या हो गया, डिलीट हो गया। तो आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि जब मैं यहाँ पर रूट की कमांड की सहायता से ज़्यादा सारे कमांड फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कौन कौन से फोल्डर मैंने बनाया था और कौन कौन से मैं फोल्डर डिलीट कर रहा हूँ। बहुत प्रिकॉशन रखना पड़ता है एज अ रूट यूज़र, क्लियर। तो ये हमारा हो गया किसका, rm कमांड का यूज़ हो गया। हम बात करते हैं apt get कमांड का। apt get कमांड की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, तो apt get कमांड की सहायता से हम अपने जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके जो पैकेजेस हैं उनकी पैकेजेस की लिस्ट को हम अपडेट कर सकते हैं। सो आपको यहाँ पर आपको सूडो का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पर एज अ रूट यूज़र प्रिविलेज नहीं है हमारे पास, तो हमें सूडो लिखना पड़ेगा, और सूडो के साथ में आपको लिखना पड़ेगा apt get और अपडेट। और अपडेट जैसे करेंगे तो आपके जितने भी पैकेजेस होंगे वो सारे के सारे लेटेस्ट वर्जन के पैकेजेस आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पासवर्ड मांग रहा है तो आप यहाँ पासवर्ड इंटर कीजिए, और जैसे ही इंटर करेंगे तो ये हो गया। तो ये किस लिए यूज़ किया जाता है, इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, अपडेट क्यों कर ज़रूरी है, तो अपडेट इसलिए ज़रूरी है कि जब कोई भी आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो हो सकता है उस समय आपके वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना हो, और वो हो सकता है कि लेटेस्ट वर्जन की मांग कर रहा हो। बट अगर आप लेटेस्ट वर्जन नहीं आप करेंगे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में तो हो सकता है कि एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं होगा। तो पहली बात इंश्योर कर लीजिए कि आपको अपडेट करना पड़ेगा, क्लियर। सो अपडेट कीजिए, और अपडेट अगर हो जाएगा इट विल टेक टाइम, हाँ हो सकता है आपके सिस्टम उस कंप्यूटर में टाइम ले ले। और अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसी कमांड का इस्तेमाल करूँगा अपग्रेड के लिए। तो आप सिंपली फिर से क्या टाइप कर लीजिएगा, apt यानी sudo apt get अपग्रेड। मैं आपके सामने अपग्रेड इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि इट विल टेक टाइम, बहुत ज़्यादा ये समय ले सकता है। देखिए अपडेट में ही इतना समय ले रहा है, तो अपग्रेड में क्या करेगा, बहुत ज़्यादा। तो मैं इस कमांड को लास्ट में आपके सामने रन कराऊंगा। अगला हमारा है इस apt get कमांड का जो होता है किसी भी पैकेज को इंस्टॉल करने के काम आता है। क्या मैंने कहा, कोई पैकेज है और उस पैकेज को इंस्टॉल करना हो तो हम क्या करते हैं, apt get इंस्टॉल, है ना, किस सहायता से हम पैकेज नेम उसका बता देंगे और साथ ही साथ हम वहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। और बाय चांस हो सकता है कि अगर आपको पैकेज का नाम ना पता हो, है ना, यहाँ पर आप लिखेंगे sudo और apt get इंस्टॉल। अब मान लीजिए मुझे VLC मीडिया प्लेयर इंस्टॉल करना है, या VLC नहीं, मुझे nmap इंस्टॉल करना है। जो भी आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है उसका नाम यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे ही आप nmap लिखेंगे, इंटर प्रेस कर देंगे, और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पूछ रहा है कि डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो हम यस कमांड इस्तेमाल कर देंगे। और ध्यान रखिएगा, अगर आप इंटर प्रेस कर देंगे, कुछ नहीं लिखेंगे, इंटर प्रेस कर देंगे, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, जो कैपिटल लेटर का सिंबल होता है वही कमांड रन करेगा, यानी ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट में यस है। जैसे इंटर प्रेस कर देंगे, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं सिर्फ इंटर प्रेस कर दूंगा, तो भी वो क्या करेगा, यस कमांड की सहायता से रन करेगा। अगर नो करेंगे, स्मॉल एन प्रेस करना पड़ेगा, फिर वो क्या करेगा, रन करेगा। तो मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या हो रहा है, nmap यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है। तो nmap इंस्टॉल करने का ये तरीका है, कि किसी भी पैकेज को इंस्टॉल करने का ये तरीका है। आप सिंपल लिखिए sudo apt get इंस्टॉल, और उस पैकेज का आप क्या करना पड़ेगा, नाम दे दीजिए, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब मान लीजिए जो पैकेज आपने इंस्टॉल किया, जैसे मैंने अभी nmap पैकेज इंस्टॉल किया, अब इसको मुझे रिमूव करना है, मुझे यूज़ नहीं है, तो फिर से मैं लिखूँगा sudo और apt get, अब यहाँ पर मैं लिखूंगा रिमूव, REMOVE। अब जिस पैकेज को आपने इंस्टॉल किया है उस पैकेज को अगर रिमूव करना है, तो जैसे मैंने nmap को इंस्टॉल किया था, तो मैं nmap को फिर से रिमूव करना चाहता हूँ, इंटर प्रेस कर देंगे, और फिर से पूछ रहा है कि यस कंटिन्यू, तो हम इंटर प्रेस कर देंगे, वाई डिफ़ॉल्ट है इसीलिए यस हो जाएगा, और ये हमारा nmap जो था इंस्टॉल हुआ पैकेज वो अनइंस्टॉल हो जाएगा, राइट। अब किसी भी पैकेज को कंप्लीटली पूरे तरीके से क्या करना हो, रिमूव करना हो, उसके फाइल कुछ बचे ही ना, तो आप क्या कर सकते हैं, पर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर्स का मतलब होता है, आप फिर से लिखे sudo और यहाँ पर apt get, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा पर्स, और पर्स के साथ में यहाँ आप उस पैकेज का नाम लिख दीजिए, और जैसे मुझे nmap, और मैं इंटर प्रेस कर दूंगा, तो वो सारे के सारे जो भी चीज़ें हैं, है ना, पूरे पैकेज जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स थी सब कुछ डिलीट हो जाएगी इसकी सहायता से।
बात समझ में। अब मान लीजिए मुझे क्या करना हो, किसी पैकेज को सर्च करना हो, राइट। पैकेज का सर्च करने के लिए आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, एपीटी, और एपीटी के साथ में आप लिखेंगे कैच, CACHE, और यहाँ पर आपको सर्च कमांड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी सर्च लिखेंगे और सर्च में आप उस पैकेज का नाम लिखिएगा। तो मैं nmap लिखूंगा, तो क्योंकि मैं nmap जो हमारा है वो क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है, बट दिखाएगा नहीं। nmap इंटर करेंगे तो यहाँ पर क्या कर रहा है, सर्च करके दिखा रहा है, राइट। तो बहुत सारे पैकेज nmap के हैं, आई थिंक्स यहाँ दिखा रहा है। तो हाँ, थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं, ओके। जस्ट मैं क्या कर रहा हूँ, उसको थोड़ा सा छोटा करके देखने की कोशिश कर रहा हूँ। यस, सो यहाँ देखेंगे आपके पास nmap के कुछ क्या हैं, पैकेजेस हैं। तो ये सब हैं जो कि हमने इंस्टॉल किया था, वो तो डिलीट हो गया, और कुछ पैकेजेस यहाँ पर हैं, राइट। तो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आपको दिखे कि हाँ क्लियर दिख रहा होगा, राइट। नाउ अब मुझे क्या करना हो, अब मुझे कोई भी अनयूज्ड पैकेज को डिलीट करना हो, क्लीन करना हो, ठीक है। क्या करना हो, कोई ऐसे पैकेज जो मैं यूज़ ही नहीं कर रहा हूँ, मैं भूल गया हूँ कि उस पैकेज उसका क्या नाम था, उसको क्लीन करना हो, रिमूव करना हो, है ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर सूडो इस्तेमाल करूँगा, और सूडो के साथ में एपीटी गेट, और मैं यहाँ पर लिख दूंगा ऑटो रिमूव, और ऑटो रिमूव की सहायता से मेरे जो पैकेज होंगे ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे, जिनको मैंने यूज़ नहीं किया। इंटर प्रेस कर देंगे, आपसे पूछेगा, और सारे वो फाइल्स, वो सारे पैकेजेस जिनका मैं यूज़ कर ही नहीं रहा हूँ, फालतू में मेरे सिस्टम में पड़े हुए हैं, हमारे सिस्टम को बहुत ही परेशान कर रहे हैं, मतलब परेशान क्या, निठल्ले पड़े हुए हैं, बेकार हैं, किसी काम के नहीं हैं। तो उन निठल्लों को क्या कर देगा, ये खोज खोज करके, बीन बीन करके, एक एक की क्या कर देगा, गला घोट देगा, इसका मतलब मर्डर कर देगा, मार देगा, ख़त्म कर देगा, जो भी कह लो, सब कुछ कर देगा, राइट। तो ये काम कर सकते हैं आप इस कमांड की सहायता से। ये टाइम ले सकता है, ठीक है। अगला कमांड हम पहले इसको ख़त्म होने हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, कैच फाइल को अगर डिलीट करना हो, मेरे पास कुछ है ना पैकेजेस हैं जिनमें कुछ कह सकते हैं कि फालतू में प्रोसेस ले रहे हैं, उन कैश फाइल को डिलीट करने के लिए हम सूडो का इस्तेमाल करेंगे। सूडो के साथ में आप लिखेंगे एपीटी, और यहाँ पर गेट लिखेंगे, और क्लीन इस्तेमाल कर लीजिए। क्लीन की सहायता जैसे इंटर प्रेस कर देंगे तो सारे हमारे जो भी कैशेस फाइल होंगे वो सब के सब क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। अब मान लीजिए हमें अपने सिस्टम के, अपने डिस्ट्रीब्यूशन को पूरे तरीके से अपग्रेड करना है। बात समझ रही, मुझे अपने इस सिस्टम को, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इंटायर डिस्ट्रीब्यूशन को अपग्रेड करना है। तो मैं इस्तेमाल करूँगा सूडो, और सूडो के बाद एपीटी, और यहाँ पर गेट, और मैं फिर यहाँ पर लिख दूंगा डिस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर मतलब डिस्ट, और अपग्रेड मैं लिखूँगा। और जैसे ही मैं ये कमांड यहाँ पर रन कराऊँगा, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन अपग्रेड होने लगेगा, और ये बहुत टाइम लेगा। मैं इंटरप्रेस कर दे रहा हूँ, है ना, बहुत समय ले सकता है। अब इसको यहाँ मैं क्या करूँगा, वीडियो फॉरवर्ड करके आपको आगे की कहानी बताऊँगा। अब हमारा पूरा डिस्ट्रीब्यूशन जो अपग्रेड था हो चुका है, बट आपको दिमाग में रखना है कि कभी भी आपको अनइंटेंडेड अपग्रेड्स नहीं करना है, क्योंकि ये क्या कर सकता है, आपके जो क्रिटिकल पैकेज थे उन सारे पैकेज को क्या कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है। सो आप इन जैसे कमांड से, यानी फुल डिस्ट्रीब्यूशन अपग्रेड से करने से बचें, क्योंकि ये हमारे लिए सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है ना। तो आप इसका इस्तेमाल जो होगा एपीटी गेट कमांड का बहुत ध्यान से कीजिएगा, है ना। अगर कभी भी थर्ड पार्टी रिपोजिटरीज को आपको ऐड करना है तो चेक कर लीजिएगा, वेरीफाई कर लीजिएगा उसके सोर्सेज को कि वो ऑथेंटिकेट है, और नहीं, अगर नहीं है तो मत उसको कर लीजिएगा। सो आई थिंक्स आपको ये सारी वीडियो समझ में आ गए होंगे, और आशा कर रहा हूँ कि आप अपनी लाइफ में और आगे बढ़ेंगे। टेक केयर, बाय, सी यू।